ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विदनोति सुरस्तां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्येत् चेत एतेनैवावृद्धं स्थितिसत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगता भगवतत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे धर्मप्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमास्त्रमत्रवस्तु सेवितं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमत्मितं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विरस्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 2 अध्याय संख्या 5 और श्लोक संख्या जो है 19 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं कार्य कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान ज्ञान क्रियाश्रया बध्यंति नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणा। भौतिक प्रकृति के ये तीनों गुण आगे चलकर पदार्थ ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर सनातन रूप से दिव्य जीव को कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। ये श्लोक हो गया था। अब अगला श्लोक जो है स एष भगवान लिंगम स्त्री भीरे अधुक्षजम स्वलक्षितम गति ब्रह्मन सर्वेशा मम चेत स्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीन गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। ब्रह्मा जी क्या बताना है नारद मुनि को कि हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा जो भगवान है, दिव्य भगवान प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं। देखो, जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे तब हम अपने भगवान को अनुभूति कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। भौतिक इंद्रियों से हम भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। जब तक भौतिक इंद्रियां हमारी आध्यात्मिक नहीं होंगी तब तक हम भगवान को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। रियलाइज होना मतलब अनुभूति होना कि भगवान समस्त कारणों के कारण कैसे हैं, बता रहे हैं। लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता है। जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठेंगे तब हर चीजों में भगवान का प्रेजेंस देख पाएंगे, भगवान को सुप्रीम कंट्रोलर के रूप में देख पाएंगे। भगवान सब पूरी सृष्टि को क्या करते हैं, कंट्रोलित करते हैं। और तब हम भगवान को ग्लोरीफाई कर पाएंगे, हृदय से भगवान की सत्ता को स्वीकार कर पाएंगे। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान ने यह स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान की दिव्य किरणों को अधिक महत्व देता है या यह निष्कर्ष निकालता है कि परम भगवान परम सत्य अंततोगत्वा निर्विशेष है अथवा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है, ऐसे निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होते हैं, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगे हों। तो वेदांत का अध्ययन करके जो निर्विशेषवादी जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करता है वो भगवान के सगुणवादियों से कम बुद्धिमान होता है। मतलब जो साकार रूप की पूजा करने करने वाला है वो ज्यादा बुद्धिमान है, और निर्विशेषवादी जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, भले वो वेदांत का अध्ययन करता हो लेकिन वो उतना बुद्धिमान नहीं होता है। बोलते हैं समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य और उसके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं, फिर स्वतंत्र रूप से उन्हीं में विलीन कर कर लेते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य और उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं। तो देखो व्यक्ति के स्वभाव का सृजन कैसे होता है। मृत्यु के समय जो उसके हृदय की स्थिति होती है, ठीक है ना, हृदय मतलब मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, चारों का कॉम्बिनेशन होता है, वही नए शरीर में प्रवेश कर जाता है।
और मृत्यु के समय जैसी व्यक्ति की स्थिति होती है उसी तरह उसको नया शरीर मिल जाता है। आप देखते हो मनुष्य शरीर भी मिल गया, लेकिन उसकी कुछ एक्टिविटी जो है गाय की तरह होती है, कुछ कुत्ते की तरह होती है, कुछ अलग अलग जानवरों की तरह होती है, क्योंकि उस जोनियों से भटकता हुआ आ रहा है, तो मन बुद्धि अहंकार और आत्मा पर वैसी ही छाप पड़ी होती है उसकी। कोई मांस खाने का आदी होता है, कोई शांत होता है, कोई चिल्लाने का आदी होता है, मतलब अलग अलग एक्टिविटी करता है व्यक्ति। इस कारण से उस जोनियों से होकर वो आया हुआ है, तो वो जो उसके चेतना पर जो छाप पड़ी है, वो एक्टिविटी उसके उसके मतलब क्रियाकलाप में वो एक्टिविटी नजर आती है। लेकिन जब व्यक्ति भगवत नाम का जप करता है तब अनेक जन्मों के जो संस्कार उसके चित्त पर छाया हुआ है, वो सब संस्कार समाप्त हो जाते हैं और चेतना पवित्र हो जाती है उसकी। बोलते हैं कि इस भौतिक संसार का सृजन जिसमें परमेश्वर बद्ध जीव को अपने अधीन रखकर कर्म करते हैं देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्म ज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है। और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत तत्व के बादल से आच्छादित रहता है, जिसमें भगवान की बहिरंग शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीव को छोड़ दिया जाता है। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुत्ता जताना चाहते हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उसी तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। तो बता रहे हैं इस भौतिक जगत का सृजन जिसमें परमेश्वर बद्ध जीव को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, ये भौतिक सृष्टि जो है भगवान के अधीन है, और इसमें हर बद्ध जीव भी भगवान के अधीन रहकर कर्म करता है। और जब भगवान के अधीन नहीं है तो किसके अधीन है? प्रकृति के अधीन है। कर्म तो करना पड़ेगा उसको, लेकिन या तो प्रकृति के अधीन रहकर या भगवान के अधीन रहकर। ये स्वतंत्रता हर जीवात्मा को भगवान ने दिया है। तो प्रकृति के अधीन रहकर जब वो कर्म करेगा तो कर्मों का फिर से परिणाम भोगना पड़ेगा। प्रकृति मतलब तीन गुणों के अंदर रहकर कर्म करना। सात्विक राजसी और तामसिक गुणों के अंदर रहकर कार्य करेंगे तो फिर से हमारे कर्मों से कुछ ना कुछ रिएक्शन जनरेट होगा, फिर भोगने के लिए उसको नया शरीर धारण करना पड़ेगा। भक्ति का वास्तविक अगर एक लाइन में अर्थ देखा जाए तो क्या है कि तीनों गुणों से अपने को ऊपर उठाकर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा पाकर और भगवान की प्रेममय सेवा में अपने को इंगेज करना ही भगवान की भक्ति है। भक्ति योग मतलब भक्ति के माध्यम से भगवान से अपने को जोड़ देना, यही भक्ति योग है। योग मतलब जोड़ना, और भक्ति मतलब भक्ति करके भगवान से। तो भक्ति करके हमें भगवान से अपने को जोड़ लेना है, वही भक्ति योग कहलाएगा। तो भक्ति योग करके फायदा क्या होता है? पहले हम तीन गुणों से अपने को ऊपर उठाएंगे, तब हमारा हृदय प्रकाशित हो जाएगा, वास्तविक ज्ञान हृदय में प्रकट होगा। कैसा ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान, कृष्ण का ज्ञान। फिर ज्ञान में स्थिर होकर हम भगवान को स्वीकार करेंगे, फिर वही ज्ञान और वही वैराग्य हमारे अंदर धीरे धीरे भगवान से प्रेम प्रकट कर देगा, और फिर हम भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाएंगे। आगे से बता रहे हैं, प्रथम पुरुषावतार कारणार्णव विष्णु के बाद महत तत्व अथवा भौतिक सृष्टि के तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तो तब काल प्रकट होता है और काल क्रम के से तीनों गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीनों गुणात्मक अभिव्यक्ति हैं जो कार्यों में रूपांतरित होता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कि प्रथम पुरुष अवतार कारणाणव विष्णु के बाद महत तत्व अर्थात भौतिक सृष्टि के तत्व और भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं। कि पहले परम पुरुष अवतार जो कारणाणव विष्णु हैं, जो कारणाणव समुद्र में शयन करते हैं, के बाद महत तत्व मतलब 24 तत्व प्रकट होता है, और फिर भौतिक सृष्टि के तत्व और भौतिक सृष्टि के सिद्धांत घटित होते हैं, तब काल प्रकट होता है और काल क्रम से तीन गुणों प्रकट होते हैं। प्रकृति का अर्थ है तीन गुणात्मक अभिव्यक्तियां जो कार्यों में रूपांतरित होता है। मतलब प्रकृति में तीन गुण हैं और उसी हिसाब से व्यक्ति कार्यों को रूपांतरित करता है, कार्यों को एक अंजाम देता है। देखो ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि हम अपनी स्थिति को जानें कि हमारी क्या स्थिति है, किन किन बद्ध अवस्थाओं से छूटना है। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को जानने की योग्यता आएगी, जब हम पूर्ण रूपेण सात्विक हो जाएंगे। सात्विक होने का मतलब है प्रकाश का मार्ग मिल जाना, इग्नोरेंस खत्म हो जाना, अज्ञानता खत्म हो जाना।
बोलते हैं परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने का रूपांतरण और प्रतिक्रिया की विधि से होती है। और इसी सर्वशक्तिमत्ता से वे फिर क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर से में संरक्षित रहते हैं। काल प्रकृति का पर्यायवाची और भौतिक सृष्टि के सिद्धांतों का रूपांतरित स्वरूप है। इस तरह काल को सृष्टि का प्रथम कारण माना जा सकता है और प्रकृति के रूपांतरणों से ही भौतिक जगत के विभिन्न कार्यकलाप दृष्टिगोचर होते हैं। इन कार्यकलापों को ही प्रत्येक जीव या जड़ पदार्थों की सहज प्रवृत्ति माना जा सकता है और कार्यकलापों की अभिव्यक्ति के बाद उसे उसी के अनुसार नाना प्रकार के फल और प्रतिफल उत्पन्न होते हैं। ये सब परमेश्वर के कारण है। बता रहे हैं कि परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता से सारी भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक होने वाले रूपांतरण और प्रतिक्रियाओं की विधि से होता है। कि जो परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है, मतलब सर्वशक्ति है, उससे भौतिक सृष्टि का विकास एक के बाद एक उसमें रूपांतरण होता है, मतलब बदलाव आता है। और प्रतिक्रियाओं की विधियों से होती है। प्रतिक्रिया मतलब कुछ उसमें प्रतिक्रिया होती है जिसके कारण उसका रूपांतरण, प्रतिक्रिया मतलब बदलाव, फिर वो उसमें रूपांतरण होता है। इसी शक्तिमत्ता से फिर से क्रमशः समेट लिए जाते हैं और परमेश्वर के शरीर में संरक्षित हो जाता है। तो सृष्टि एक बार क्या होती है, क्रिएशन होता है, और जब प्रलय आता है तो सर्वशक्तिमत्ता से क्या होता है, फिर से उसको समेट लिया जाता है। भगवान अपने श्वास खींचते हैं और सब कुछ परमेश्वर में ही विलीन हो जाता है, पूरी सृष्टि। और फिर जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तो फिर से भगवान श्वास छोड़ते हैं और फिर से सृष्टि का क्रिएशन होता है। बोलते हैं महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक प्रकृति उत्पन्न होती है और सर्वप्रथम सतोगुण और रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। क्या बता रहे हैं कि महत तत्व के विक्षुब्ध होने पर भौतिक क्रियाएं उत्पन्न होती हैं और सर्वप्रथम सतो और रजोगुण का रूपांतरण होता है और बाद में तमोगुण के कारण पदार्थ, उसका ज्ञान और भौतिक ज्ञान के विभिन्न कार्यकलाप प्रकट होते हैं। इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतो, रजो और तमोगुण बन जाता है। ये तीन स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, भौतिक सृष्टि का ज्ञान और ऐसे भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। हे नारद, तुम इसे समझने के लिए पूर्ण सक्षम हो। तो भगवान नारद मुनि को बताते हैं, ब्रह्मा जी, कि इस प्रकार आत्म केंद्रित भौतिकतावादी अहंकार तीनों स्वरूपों में रूपांतरित होकर, जो भौतिकतावादी व्यक्ति का अहंकार है वो तीन स्वरूपों में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। अहंकार मतलब ईगो, वो तीन स्वरूपों में रूपांतरित होकर सतो, रजो और तमोगुण बन जाता है। वही अहंकार जो मन बुद्धि के साथ अहंकार मिलकर और नए शरीर में प्रवेश करता है, वही अहंकार तीन स्वरूपों में विभाजित हो जाता है: सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। ये तीनों स्वरूप हैं: पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति, भौतिक सृष्टि का ज्ञान और भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने वाली बुद्धि। तो इस तरह से बताने कि पदार्थ को विकसित करने वाली शक्ति ये तीन स्वरूप धारण करता है। जो भौतिकतावादी अहंकार है वो पहले तीन स्वरूपों में अपना रूपांतरण करता है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। फिर ये तीन स्वरूप धारण करता है: पदार्थ को विकसित करने की शक्ति, भौतिक सृष्टि का ज्ञान और भौतिकतावादी क्रियाओं का मार्गदर्शन करने की बुद्धि। मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। बोलते मिथ्या अहंकार के अंधकार से पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। जो मिथ्या अहंकार है हम लोग का, मिथ्या अहंकार मतलब फॉल्स ईगो, ठीक है ना। एक होता है ट्रूथ ईगो, सत्य अहंकार, मतलब एक परफेक्ट अहंकार है और एक मिथ्या अहंकार है। तो वास्तविक अहंकार क्या है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। लेकिन मिथ्या अहंकार क्या है, जब व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता है तब उस तरह से उसको अंधकार का मार्ग मिलता है और उससे पांच तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। पांच तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी है, वे सभी मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ यह होता है कि महत्त्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होती है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुत्व जताने के लिए इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के लिए अंदर मिथ्या भोग की भावना उत्पन्न होती है। बता रहे मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के अंदर
भौतिक भोग की, मिथ्या अहंकार की और मिथ्या भोग की भावना उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति भोक्ता बनने का प्रयास करता है कि मैं हर वस्तु हमारे भोग के लिए है, तब उसके अंदर मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। लेकिन जब हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है, तो उसका वास्तविक अहंकार उत्पन्न होता है कि हम क्या है, भोग्य वस्तु हैं और भगवान वास्तविक भोक्ता है। तब वो धीरे धीरे भोग की टेंडेंसी से व्यक्ति छूटता है और मोहग्रस्त नहीं होता है। उदय चूंकि आकाश रूपांतरित होता है तो स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द और आयु के मूलभूत तत्वों अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति और शारीरिक बल से पूर्ण होता है। काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श और ध्वनि का रूप धारण करती है। चूंकि अग्नि भी रूपांतरित होती है, अतएव जल प्रकट होता है और रस तथा स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श और शब्द से परिपूर्ण होती है। जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होती है, तो वह सुगंधि में प्रतीत होती है, और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों से पूरित हो उठती है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो अहंकार आकाश में रूपांतरित होता है, अतएव स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न करता है, और पूर्व परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा आयु के मूलभूत तत्व अर्थात इंद्रियानुभूति, मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से परिपूर्ण हो जाता है। फिर काल तथा प्रकृति के साथ ही जब वायु रूपांतरित होता है तो अग्नि उत्पन्न होती है, और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। फिर अग्नि भी रूपांतरित होती है और वह जल प्रकट करती है। मतलब ये जो प्रकृति में जो पांच तत्व हैं, जल, वायु, अग्नि, आकाश और हवा। वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि बनी है, भौतिक सृष्टि। तो एक के बाद एक ये, जैसे आकाश, फिर आकाश से वायु रूपांतरित होती है, फिर वायु से जो है रूपांतरित होता है अग्नि, और अग्नि से जल, और जल जल से फिर पृथ्वी रूपांतरित होती है। इस प्रकार ये सारी एक से एक दूसरे तत्व प्रकट होते हैं, और इस तरह पंच तत्व ये प्रकट होते हैं। बता रहे हैं कि अतएव जल प्रकट होता है और रस और स्वाद से पूरित होता है। परंपरा अनुसार यह भी रूप, स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है, और जब यही जल अपनी नाना रूपता समेत पृथ्वी में रूपांतरित होता है, तब वह सुगंधि में प्रतीत होता है, और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द और रूप के गुणों से पूरित हो होता है। सतोगुण में मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता, अश्वनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख और प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं, सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। क्या बता रहे हैं कि सतोगुण से मन उत्पन्न होकर व्यक्त होता है। जब सतोगुण व्यक्ति धारण करता है तो मन उत्पन्न होता है, और साथ ही शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रक 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्वनी कुमार अग्निदेव, स्वर्ग का राजा, स्वर्ग के पूजनीय अर्चा विग्रह, आदित्यों के प्रमुख और प्रजापति ब्रह्मा जी कहलाते हैं। सभी इस तत्व सब इस तरह अस्तित्व में आते हैं। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव तथा मल विसर्जन की इंद्रियां सभी उत्पन्न होती हैं। अब रजोगुण जब व्यक्ति धारण करता है, जब उसके अंदर रजोगुण समाता है तो उसके अंदर विकार उत्पन्न होता है, विकार आने वाली बुद्धि उत्पन्न होती है। प्राण के साथ कान, त्वचा, नाक, आंख, जीभ, मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पांव और मल विसर्जन की इंद्रियां सभी रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। आगे बता रहे कि हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजन अंग यथा तत्व इंद्रिय, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर सकता। मतलब पंच तत्व से बना हुआ ये शरीर में अलग अलग इंद्रियां सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को धारण करके अलग अलग इंद्रियां प्रकट होती हैं। बता रहा कि हे अध्यात्मवादियों में श्रेष्ठ नारद, जब तक ये सृजन अंग यथा तत्व इंद्रिय, मन तथा प्रकृति के गुण जुड़ नहीं जाते, तब तक शरीर रूप धारण नहीं कर पाता। मतलब ये तीनों गुण जब तक जुड़ नहीं जाते प्रकृति के, तब तक ये पूरा शरीर नहीं धारण करता व्यक्ति। मतलब ये पूरा शरीर जो है तीन गुणों से बना हुआ है।
ये थोड़ा सा लेसन समझने में टफ है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। बता रहे हैं जब तक ये तीनों गुणों का मिलन नहीं होता तब तक व्यक्ति पूरा शरीर धारण नहीं करता। मतलब मनुष्य का शरीर जो है इन तीन गुणों से बना हुआ है। प्रकृति के पंच तत्व और तीन गुण मिलकर क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। इस प्रकार जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो गए, तो सृष्टि के मूल और गौण गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। इस प्रकार क्या होता है, जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति के बल से ये सब एकत्र हो जाते हैं, सारे तत्व, तो सृष्टि के मूल तथा गौण कारणों को स्वीकार करते हुए ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। इस प्रकार सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के भीतर पड़े रहते हैं। समस्त जीवों के स्वामी ने इनमें से प्रत्येक में प्रवेश करके इन्हें पूरी तरह सजीव बनाता है। इस तरह ये सारे ब्रह्मांड हजारों युगों तक जल के नीचे पड़े होते हैं, कारण समुद्र में। फिर भगवान क्या करते हैं, प्रत्येक में प्रवेश करके इसको पूर्ण रूपेण सजीव बनाते हैं, परमात्मा के रूप में। यद्यपि भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन करते रहते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उन्होंने हजारों हजारों पांव, भुजा, मुख, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, जो महाविष्णु हैं, जो कि कारण समुद्र में शयन करते हैं, वो समुद्र से बाहर निकलते हैं और अपने को हिरण्यगर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार हजारों हजारों पांव, भुजा, मुख, सिर वाला विराट रूप धारण करते हैं भगवान। बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड में सारे लोग भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी तथा निचले अंगों के प्रदर्शन हैं। तो भगवान जो विराट रूप धारण करते हैं, उसमें ब्रह्मांड में सारे लोग जो हैं भगवान के विराट शरीर के ऊपरी और निचले अंगों का प्रदर्शन करते हैं। ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख है, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का, वैश्य उनकी जंघाओं का प्रतिनिधित्व करता है, और शूद्र वर्ग उनके पांवों से उत्पन्न होता है। तो जो भगवान के मुख से उत्पन्न होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, जो भुजाओं से उत्पन्न होते हैं क्षत्रिय, जांघों से उत्पन्न होने वाला वैश्य, और शूद्र जो है पांवों से उत्पन्न होता है। बोलते हैं सारे जीव परम भगवान के अंश बताए गए हैं। इस श्लोक में बताया गया कि वे ऐसे किस तरह हैं। मानव समाज के चार विभाग हैं, बुद्धिमान वर्ग, प्रशासक वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ये सब भगवान के शरीर के विभिन्न अंग हैं। इस तरह कोई भी वर्ग भगवान से भिन्न नहीं है। आगे इसमें बता रहे हैं कि भूलोकम कल्पितम पदभ्याम भुवलोको अस्मनाभितम हृदया स्वर्गलोको वृषा महरलोको महात्मनः। पृथ्वी तल तक के सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थिर हैं। भुवलोक इत्यादि मध्यलोक उनकी नाभि में स्थित है। और उनमें भी उच्च लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा निवसित हैं, वे भगवान के वक्षस्थल में स्थिर होते हैं। क्या बता रहे हैं, पृथ्वी तल पर सारे अधोलोक उनके पांवों में स्थिर हैं। पृथ्वी तल के से लेकर सारे अधोलोक जो नीचे के लोक हैं, धरती से ऊपर 6 लोक हैं और धरती के नीचे 7 लोक हैं। बता रहे हैं ये सारे भगवान के पांव में, जो पृथ्वी के नीचे के लोक हैं वो भगवान के पांव में स्थिर होते हैं। भुआ लोक और मध्य लोक जो है भगवान की नाभि में स्थित है। और इनसे भी उच्च लोक जो देवताओं तथा सुसंस्कृत ऋषि मुनि जहाँ निवास करते हैं, वे सब भगवान के वक्षस्थल पर स्थिर है। भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनालोक और तपोलोक स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थिर है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। इस प्रकार जो बता रहे कि जो वक्षस्थल से गर्दन तक का प्रदेश है, वहां पर जनालोक और तपोलोक निवास करता है। और जो सर्वोच्च लोक सत्यलोक है वो भगवान के विराट रूप के सिर पर स्थित है। और आध्यात्मिक लोक उससे भी ऊपर शाश्वत लोक है। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल जो कटि भाग में स्थिर है, दूसरा लोक वितल जांघों में स्थिर है, तीसरा लोक सुतल घुटनों में, चौथा लोक तलातल पिंडलियों में, पांचवा लोक महातल टखनों में, छठा लोक रसातल जो पांव के ऊपरी भाग पर स्थिर है, और सातवां लोक पाताल लोक है जो तलवों में स्थिर है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार भगवान के शरीर जो 14 लोक हैं, ये भगवान के शरीर से ही में ही विराजमान है। खासकर जो निम्न लोक हैं वो भगवान को बता रहे हैं कि पहला लोक जो है अतल है,
जो भगवान के कटि प्रदेश में स्थिर है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थिर है। तीसरा लोक सुतल लोक जो है वो घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल पांव के ऊपरी भाग में। सातवां लोक पाताल लोक जो तलों में स्थिर है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों के से पूर्ण है। आगे बता रहे हैं कि अन्य लोग संपूर्ण लोकों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक, नाभि पर मध्यलोक, वक्षस्थल के सिर पर ऊर्ध्वलोक स्थिर है। बता रहे हैं अन्य लोग संपूर्ण लोकों को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनमें परम पुरुष के पांव पर पृथ्वी तक अधोलोक, नाभि पर मध्यलोक, वक्षस्थल के सिर पर ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक से ऊपर स्थिर है। इस प्रकार ये 14 भुवन जो है भगवान के शरीर में ही स्थिर है सारे। अब अगला जो है अध्याय 6 है, बोलते हैं पुरुष सूक्त की पुष्टि क्या हुआ कि ब्रह्मो वाच वाचम ब्रह्मे मुखम क्षेत्रम छंदसा सप्त धातवः हव्य कव्यामृता नाना जिह्वा सर्वरसस रसस्य च। ब्रह्मा जी ने कहा विराट पुरुष का मुख वाणी का उद्गम केंद्र है। उनका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा और अन्य छह अस्त्र वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र हैं। उनकी जीवा देवताओं, पितरों और सामान्य जनों को अर्पित करने वाले विविध खाद्य व्यंजनों का उद्गम है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो विराट पुरुष का मुख है वो वाणी का उद्गम केंद्र है। उनका नियामक देव अग्नि है। उनकी त्वचा तथा अन्य छह स्तर वैदिक मंत्रों के उद्गम केंद्र कहलाते हैं। और उनकी जीभ देवताओं, पितरों तथा सामान्य जो जनों को अर्पित करने वाले विभिन्न खाद्यों तथा व्यंजनों का उद्गम कहलाता है। बोलते हैं सर्वासुना च वायुश्च तन्नास्य परमायणे अश्विनो रोध रोषधीना च घ्राणो मोद प्रमोदयो। उनके दोनों नथुनों हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्तियों से अश्विनी कुमार और समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती हैं। और उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। क्या बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि उनके दोनों नथुनों हमारे श्वास के तथा अन्य सभी प्रकार की वायु के जनन केंद्र हैं। उनकी घ्राण शक्ति से अश्विनी कुमार समस्त प्रकार की जड़ी बूटियां उत्पन्न होती है भगवान की घ्राण इंद्रिय में, मतलब नाक से। उनकी श्वास शक्ति से विभिन्न प्रकार की सुगंधियां उत्पन्न होती हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि रूपाणाम तेजसाम चक्षु दिवम सूर्यस्य चाक्षणी कर्णो दिशा च तीर्थानाम श्रोत्र माकाश्च शब्दयो। उनके नेत्र सभी प्रकार के रूपों के उत्पत्ति केंद्र हैं। वे चमकते हैं और प्रकाशित होते हैं। उनकी पुतलियां सूर्य और देवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करने वाले हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों की उद्गम कहलाती है। इस प्रकार जो है भगवान के नेत्र सभी प्रकार के रूपों से उत्पत्ति केंद्र हैं। सभी प्रकार के रूप भगवान के नेत्र से उत्पन्न होते हैं। वे चमकते हैं और प्रकाशित होते हैं। उनकी पुतलियां सूर्य और दैवी नक्षत्रों की भांति हैं। उनके कान सभी दिशाओं में सुनते हैं और समस्त वेदों को ग्रहण करते हैं। उनकी श्रवण इंद्रियां आकाश तथा समस्त प्रकार की ध्वनियों से की उद्गम है। आगे से बता रहे कि उनके शरीर की ऊपरी स्तर सभी वस्तुओं के सार और समस्त शुभ अवसरों की जन्म स्थली है। उनकी त्वचा गतिशाली वायु की भांति सभी प्रकार का स्पर्श का उद्गम तथा समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। बता रहे कि शरीर की ऊपरी स्तर सभी वस्तुओं के सार तथा समस्त अवसरों की जन्म स्थली है। जो भगवान का नाभि से ऊपर वाला पोर्शन है क्या है, वस्तु के सार समस्त शुभ अवसरों की जन्मस्थली है। उनकी त्वचा गतिशील वायु की भांति है और स्पर्श का उत्गम और समस्त प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने का स्थान है। उनके शरीर के रोम समस्त प्रकार की वनस्पतियों के कारण है। विशेष रूप से उन वृक्षों ने जो यज्ञ की सामग्री के रूप में काम आते हैं। उनके सिर तथा मुख के बादल बादलों के आकार हैं और उनके नाखून बिजली, पत्थर और लोह अयस्क के उद्गम स्थल हैं।
इस प्रकार आगे जो है बोलते हैं, बहो लोकपालानाम प्रेयस्यम क्षेम कर्मणाम। भगवान की भुजाएं बड़े बड़े देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले तथा अन्य नायकों के उद्गम स्थल हैं। तो भगवान की जो भुजाएं हैं वो देवताओं तथा जन सामान्य की रक्षा करने वाले अन्य नायकों के उद्गम स्थल कहलाते हैं। बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक की इस भगवत गीता में निम्नलिखित प्रकार से पुष्टि और व्याख्या हुई है। क्या व्याख्या हुई? यद यद विभूति मतम सत्वम श्री मर्दु मधु जीतमेवा तद तद एवावगच्छन् त्वं मम तेजो अस्य संभवम् अथवा बहुने तेन किं ज्ञातेन तवार्जुनम् विभ्रष्टां हृदय कृष्यम प्रकाशेन स्थितो जगत्। बता रहे हैं कि तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अन्वेषण, पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजनीति, अर्थशास्त्री और श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है तमाम शक्तिशाली राजा, नेता, विद्वान, वैज्ञानिक, कलाकार, इंजीनियर, अनेक पुरातत्वविद, उद्योगपति, राजा, अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ व्यापारी तथा अनेक शक्तिशाली दिव्य तथा ब्रह्मांड, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, वरुण, मरुदगण जैसे देवता जो जो अपने वेदों के माध्यम के ब्रह्मांड के कार्यकलापों की देख रेख कर रहे हैं, सभी प्रकार सभी परमेश्वर के विभिन्न शक्ति के अंश हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण उन समस्त जीवों के पिता हैं जो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रकटित होते हैं। इस प्रकार आगे जो है इसमें 7वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।